नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अवध की साकेत नगरी में भक्तिभाव का सैलाब उमड़ रहा है। चारों तरफ राम धुन बज रही है। हर कोई आनंद की अनुभूति में सराबोर है। चूंकि ये वक्त है एक बार फिर प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर प्रकट होने का। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की बाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए निमंत्रण पत्र बांटने का दौर जारी है। उस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने का सौभाग्य उज्जैन के शर्मा बंधुओं को भी मिला है, जो कि विशाल मंच पर अपने प्रसिद्ध राम भजन की प्रस्तुति देंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जी हाँ, ऐसे ही हैं प्रभु श्री राम, जो कि अयोध्या में 22 जनवरी को जन जन की आस्था के केंद्र राम जन्मभूमि पर 2000 वर्ष बाद मंदिर में विराजित होने वाले हैं। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में एक खास झलक भी देखने को मिलेगी, जब 70 के दशक की फिल्म के प्रसिद्ध भजन सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब शरण तेरी आया। गाने वाले उज्जैन के कीर्ति नगर स्थित राम दरबार परिसर के निवासी विख्यात भजन गायक शर्मा बंधु पंडित गोपाल शर्मा और उनके भाई सुखदेव, कौशलेंद्र और राघवेंद्र भी भजन पेश करेंगे। वहीं इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सदियों बाद आए इस पल के साक्षी बनने वाले शर्मा बंधुओं के लिए ये एक हसीन पल के रूप में रहेगा। 70 के दशक में आई थी। उसके प्रसिद्ध भजन सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया से प्रसिद्ध और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय यहाँ के शर्मा बंधु पंडित जी के साथ में हम बैठे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हैं चारों भाई शर्मा बंधु काफी समय से लगभग 60 वर्षों से इस तरह का एक संगीत के माध्यम से सेवा दे रहे हैं। और इनको चूंकि अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मोत्सव में विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है प्रस्तुति हेतु। आज हम इनके पास बैठे हैं। आज इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का इनका जो वहाँ प्रस्तुति हेतु आवेदन इनको बुलाया गया है, साथ में इनके गतिविधि के बारे में थोड़ा समझेंगे। जी बताएं। हमें सौभाग्य से इस महान उत्सव में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में 22 तारीख को श्री राम नाम गान के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ये हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस आयोजन में? आपको कहीं न कहीं एक विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, साथ ही श्री राम लला का इतने 2000 वर्ष के बाद में एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, वहां पर लला विराजित होने वाले हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों बलिदानों के बाद और हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये पुनीत क्षण हमारे सामने आया है और हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो अपने नेत्रों से इस महान उत्सव का दर्शन करेंगे। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। शर्मा बंधु द्वारा इस विशेष आयोजन के लिए क्या तैयारियां की गई? हमने कुछ भजनों की रचना की है जिन्हें हम वहाँ सुनाएंगे और हमारे कुछ भजन जब पिछली बार भूमि पूजन हुआ था तब भी हमने दिया था और उन्हीं भजनों को आगे बढ़ाते हुए अब प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का उसमें हमने चर्चा की है। वो भजन भी बहुत रामलला नाम से वो भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ, उस समय भी हुआ है और अब भी वो बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहा है। विगत कई वर्षों से आपके द्वारा संगीत के क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही हैं, कैसा लग रहा है और किस तरह का आपका पूरा एक जो कार्यकाल जो रहा है, जिस तरह का आपने जो शुरुआत की और आज सब साथ में ही है? हमारा
वैसे तो ये समझिए कि हमारे परिवार का 100 वर्षों का योगदान है ये। इस परिवार की 4 पीढ़ियां इस राम नाम सेवा में जुटी हुई हैं और हम लोग अपने भजनों की रचना करते हैं, उनको जनमानस में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें लोकप्रियता मिलती है तो हमारा उत्साह और बढ़ता है। हम निरंतर भजनों की रचना कर रहे हैं, निरंतर उनका गान कर रहे हैं। ये हमारे लिए हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। तो बिल्कुल शर्मा बंधु के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं यहाँ, जो पंडित गोपाल जी शर्मा जी द्वारा हमें इनके कहीं न कहीं संगीत के क्षेत्र में जो दिए गए कार्यों के बारे में, साथ ही जो आमंत्रण मिला है उसके विषय में बताया गया। आगे हम इन्हीं के एक भ्राता से चर्चा करते हैं कि आखिर आपको कैसा लग रहा है। बड़े आनंद का विषय हो रहा है। बहुत ही सारे देश में बहुत उत्साह है, बहुत चारों ओर जनमानस आंदोलित है। इस क्षण की प्रतीक्षा में थे लोग, कब राम जी विराजे वहाँ अपने नवनिर्मित महल में। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही उत्साह की, आनंद की ये बात है और हम बहुत उत्साहित हैं वहाँ जाकर सेवा करने के लिए। और कुछ आपकी तरफ से क्या विशेष किया जा रहा है? लोग जो हैं ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ हम बताना चाहते हैं अपने बारे में कि ये हमारा जो ग्रुप है, ये सारे विश्व में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो 50 वर्ष से अधिक सेवारत रहा हो लगातार, बिल्कुल अखंड रूप से, और इस प्रकार से संगीत की, साहित्य की, भजनों की उनकी सेवा करता रहा हो। ऐसा हमारा ग्रुप रहा है सारे विश्व में। तो आज उसका हमें फल मिल रहा है, हम ऐसा समझ रहे हैं। वहाँ जाकर 22 जनवरी को हमें सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। इससे सबके मन बहुत आनंदित। संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखने वाले बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी के निवासी शर्मा बंधुओं ने राम मंदिर निर्माण की आस में लंबा सफर तय किया है। ऐसे में रामलला के प्रकट होने के आध्यात्मिक क्षण को वे खुद अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं। जो जिस तरीके से आयोजन है अयोध्या में किया जा रहा है और इसको लेकर आपको जो आमंत्रित किया गया है, तो उसके विषय में बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद का विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग ने हमें 22 तारीख को अपने मंच से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है और हमारा भी प्रयास है वहाँ पहुँचने का। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और सारे ही समाज का, सारे ही हिंदू समाज का, विश्व भर के हिंदू समाज के सौभाग्य की बात है। रामलला पधार रहे हैं, विराज रहे हैं, सिंहासनासीन होंगे। सब बारी बारी से 22 के बाद दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे और आनंद लूटेंगे समारोह का। राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा बताएं उसके विषय में। अभी मार्च में हमें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है चारों बंधुओं को विज्ञान भवन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो एक तरह से जो हमारी सेवाएं हैं उनको एक प्रमाणित किया है राष्ट्रपति जी ने। पिछले 60 वर्षों से, जैसा आपको बतलाया है, हम चारों भाई मिलकर राम नाम गान सेवा में लगे हुए हैं और परंपरा से प्राप्त है ये। हमारे पिताजी पंडित रामानंद जी, वो भी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और बड़े बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े आनंद के समारोह किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फिल्म लाइन से प्रारंभ किया था। सबसे पहले वो एक फिल्म आई थी प्रेम नगर, जिसके संगीतकार नौशाद थे। नौशाद साहब की ये सबसे पहली फिल्म थे। उसके हीरो थे हमारे पिताजी पंडित रामानंद जी और सारे गीत भी उन्होंने ही गाए थे। तो संगीत की परंपरा उन्हीं से हमें प्राप्त हुई। राम कथा की परंपरा, फिर सब कुछ छोड़कर वो राम कथा में आ गए थे और वो परंपरा पिछले 100 वर्षों की हमें प्राप्त है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं जब तक राम जी की इच्छा है।
आपके द्वारा गाया गया एक विशेष संगीत है, एक सॉन्ग है सूरज की गर्मी से, उसके विषय में थोड़ा बताएं। हाँ, वो सन 74 में वो रिलीज हुआ था, सूरज की गर्मी से। उसके परिणय फिल्म आई थी, उसके संगीतकार जयदेव जी थे, उन्हीं के निर्देशन में ये भजन हमने गाया था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों को बहुत प्रिय है आज तक। तो ये थे उज्जैन के शर्मा बंधु, जो ख्यात विख्यात है, साथ ही विभिन्न पुरस्कारों अवार्डों से सम्मानित हैं। इनको श्री रामलला के जन्मोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बुलाया गया है, और ऐसे में इनके भाव कहीं आत्मीय हो रखे हैं, और इनके लिए इनके शर्मा बंधु फैमिली द्वारा बहुत बेहतरीन तैयारियां की जा रही है वहाँ प्रस्तुति के लिए। और उस प्रस्तुति में वहाँ पर देश विदेश के विख्यात कई नामी गिरामी कई ऐसे जो हैं सभी शामिल होंगे, और ऐसे में आप बंधुओं द्वारा विशेष प्रस्तुतियां दी जाएगी। मां कौशल्या की दुलारी रामलला फिर अपने आंगन में खिलखिलाएंगे। राम की प्यारों की सालों पुरानी मनोकामना पूरी हो रही है। इस लम्हे में भक्ति भाव का संगम छिपा हुआ है। ऐसे मौके पर राम भक्त शर्मा बंधु आनंदित हैं। और सारे हिंदू समाज के लिए गौरव का क्षण है। हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, जिनकी नित्य सेवा हम करते हैं, जिनके चरणों में मन कुछ कुछ अब लगने लगा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना की बात है। वो राम जी अपने महल में विराजेंगे। इससे बढ़कर और हमारे लिए सुख की कोई और दूसरी बात हो ही नहीं सकती। हम अपने जीवन का चरम उत्कर्ष इसमें अनुभव कर रहे हैं। मुझ में राम तुझ में राम समाया है, क्योंकि जो रोम रोम में रम रहा है। ऐसे ही प्रभु श्री राम एक बार फिर भारत भूमि पर प्रकट होने वाले हैं। इस मधुर सुंदर अप्रितम अद्भुत घड़ी को अपनी आंखों से निहारने के लिए शर्मा बंधु काफी बेताब हैं। इसी बेताबी के समय में वे राम धुन गाने को लेकर भी उत्सुक हैं, क्योंकि अब की बार वे अपने आराध्य के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। स्वदेश न्यूज डेस्क से सुनील वंशीवाल की रिपोर्ट। उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।